प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी जटिलता है, गर्भपात बार बार हो रहा हो या किसी को बांझपन हो, किसी को मासिक अनियमितताएं हों, औरतों से संबंधित कोई भी तकलीफ़ों को हम हर एक चीज़ को यहाँ पर डील करते हैं। गोडे बदलने के लिए हमारे पास पूरी सुविधा है, पूरी बैकअप टीम है। तो घुटनों का ऑपरेशन हो, कूल्हे का ऑपरेशन हो, कोई कमर का ऑपरेशन हो, कोई भी रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, साथ में कोई भी फ्रैक्चर, उन सब के ऑपरेशन की हमारे पास सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हाँसी में कहने को सरकारी अस्पताल है, 50 बेड का अस्पताल, लेकिन हालत किसी से छुपी नहीं है। हम भी बहुत बार दिखा चुके हैं, आपने भी देखी है, बेहद ख़राब है। लेकिन जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये हाँसी का काली देवी हॉस्पिटल है, काली देवी आई एंड जनरल अस्पताल। यहाँ इस वक्त 7 डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या होती है डॉक्टर्स की। तुलना मैं सिविल हॉस्पिटल से कर रहा था। 50 बेड का वो अस्पताल है। डॉक्टर्स की भी एक लंबी वैकेंसी है। वैकेंसी इसलिए कि डॉक्टर्स कभी पूरे वहाँ हुए ही नहीं, लेकिन यहाँ पूरे हो गए हैं। एमडी मेडिसिन है डॉक्टर AK सिंगल, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा यहाँ हैं, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अंकित मित्तल, उनकी सेवाएं इस हॉस्पिटल में हैं। और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं जिनको गायनोकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, महिला रोग विशेषज्ञ भी बोलते हैं, डॉक्टर हितांशी मित्तल। कान नाक व गला रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर AK चाहर। चर्म एवं गुप्त रोग के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनूप गोयल। और BDS यानी कि दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सोनी। ये तमाम डॉक्टर्स आपको काली देवी हॉस्पिटल में हर वक्त मिलेंगे। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर हितांशी मित्तल हैं। डॉक्टर हितांशी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं ये जानना चाहूँगा कि काली देवी हॉस्पिटल में आपकी सेवाएँ हैं, आप यहाँ पे फुल टाइम हैं, किस किस तरह की बीमारियों का इलाज होता है, खास करके महिलाओं से संबंधित? यहाँ पर हम मरीज़ों की नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, अगर दर्द रहित करवानी हो मरीज़ों को अपनी डिलीवरी या फिर सिजेरियन, वो भी, या किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी जटिलता है, जैसे कि ज़्यादा BP, शुगर, या कोई भी ऐसे कि बच्चेदानी किसी की फट जाए, या उसके अलावा भी मरीज़ों की और तकलीफ़ें जैसे कि रसोलियाँ हों, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, गर्भपात बार बार हो रहा हो, या किसी को बांझपन हो, किसी को मासिक अनियमितताएं हों जिसको PCOS कहते हैं, या कोई भी महीनों से संबंधित किसी भी तकलीफ़, कोई भी औरतों से संबंधित कोई भी तकलीफ़ों को हम हर एक चीज़ को यहाँ पर डील करते हैं। OPD ही रहती है या इंडोर भी हमारे पास सुविधा है, मतलब भर्ती करने की सुविधा भी रहती है? इंडोर सुविधा भी है। किसी मरीज़ को यहाँ पे भर्ती करने की अगर आवश्यकता हो किसी मॉनिटरिंग के लिए, जैसे कि किसी का BP बढ़ रहा हो या किसी की शुगर बढ़ रही हो, तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए भी हम यहाँ पे मरीज़ों को भर्ती भी करते हैं। और साथ में मरीज़ों का जो भी आगे का ऑपरेशन या फिर जो भी उसकी आगे की चीज़ें होनी है, किसी को और बच्चाबंदी का ऑपरेशन करवाना हो या कॉपर डलवानी हो, वो सब चीज़ों भी हम। काली देवी हॉस्पिटल में जनरल वार्ड के अलावा प्राइवेट वार्ड भी हैं। बेहतरीन प्राइवेट रूम्स हैं। हॉस्पिटल का अपना ऑपरेशन थिएटर है। लेटेस्ट मशीनों के साथ बेहतरीन ICU भी है। मेरे साथ डॉक्टर अंकित मित्तल हैं। डॉक्टर अंकित मित्तल हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं जिनको ऑर्थोपेडिक सर्जन भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, किस किस तरह की चीज़ें यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है? और मैं ये भी बता दूं कि डॉक्टर अंकित मित्तल हाँसी से ही संबंध रखते हैं। हाँसी में पले बड़े और उसके बाद में PGI रोहतक से अब यहाँ हाँसी में रहेंगे। काली देवी हॉस्पिटल में इनकी सेवाएँ हैं। जो हड्डियों की जो तकलीफ़ें होती हैं, इसमें ट्रामा केसेस भी आते हैं। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो हड्डी में कोई टूट फूट है, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है? बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ हमारे विचार संबंधित सारी चीज़ें साझा करने के लिए। और यहाँ पर जैसे ही ऑर्थोपेडिक सर्जरी, पहले डॉक्टर पंकज थे और अब हमने यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जरी और गायनी का फिर से विभाग स्टार्ट किया है। हम यहाँ पे एक बेहतरीन टीम के साथ काली देवी अस्पताल को विश्व स्तरीय और जितना बढ़िया से बढ़िया उपचार हम मरीजों का दे सकते हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्थोपेडिक्स में कोई भी फ्रैक्चर का केस है, कोई ट्रॉमा रिलेटेड पेशेंट है, कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गठिया बाव है, शाटिका का पेन है, कमर में दर्द है, इन सब का ही इलाज हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है। OT में हमने फुल फ्लेज यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। जितने भी ट्रॉमा के केसेस हैं सब केसेस हमने यहाँ स्टार्ट किए हैं। और जैसे भी जितनी भी बेहतरीन सुविधा हम बड़े शहरों के मुकाबले में यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, उतनी बेस्ट से बेस्ट सुविधा हम यहाँ पे पेशेंट्स को प्रोवाइड करें। ज़्यादातर लोगों के, डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि घुटनों में भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो भी आपका मतलब ऑर्थो से रिलेटेड ही मामला रहता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट रहता है? घुटनों में क्या है, पेशेंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस और जिनको गठिया बाव है उनके घुटने
उम्र से पहले ही ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो जाती है, उसके लिए गोडे बदलने के लिए हमारे पास पूरी सुविधा है, पूरी बैकअप टीम है। तो घुटनों का ऑपरेशन हो, कूल्हे का ऑपरेशन हो, कोई कमर का ऑपरेशन हो, कोई भी रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, साथ में कोई भी फ्रैक्चर, उन सब के ऑपरेशन की हमारे पास सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे जानकारी थोड़ी सी ये भी दे दें दर्शकों को, जो महिलाएं देख रही होंगी, खास करके जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, वो किस तरह से अपना ख्याल रखें ताकि डिलीवरी उनकी नॉर्मल हो, सिजेरियन की तरफ ना जाना पड़े। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ एक तो यहाँ पर नॉर्मली दिखाते भी कम होते हैं, तो हर प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको कम से कम जो WHO की गाइडलाइंस है वो है कि मिनिमम आपको 4 बार दिखाना चाहिए। पहले बोलते थे कि 3 बार दिखाना चाहिए प्रेगनेंसी में, आजकल कहते हैं कि 4 बार दिखाइए। डिलीवरी के बाद भी आपको दिखाना है। शुरू से ही अपना जो शुरू के 3 महीने होते हैं उसमें पेशेंट को फोलिक एसिड ज़रूर लेना है, आगे अपना आयरन और कैल्शियम भी ज़रूर लेते रहिए, बीच बीच में अपना BP ज़रूर चेक करवाते रहिए। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से मरीज़ का बहुत ज़्यादा BP बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसको दौरे आ जाते हैं, फिर ऐसे में इमरजेंसी ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है। तो वो सब चीज़ अगर पहले से ही कंट्रोल में रहें, या जैसे शुगर भी है, अगर वो किसी मरीज़ को बीच बीच में शुगर हो रही है तो उसको भी अगर पेशेंट टाइम से कंट्रोल करे तो पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकता है। आगे अगर किसी का बच्चा मतलब बच्चे के घूमने का पूरा ज़रूर उसको ध्यान रखना है। जो अगर लगता है कि बच्चा ठीक से नहीं घूम रहा है तो ऐसे में एकदम से डॉक्टर के पास आना है। टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड करवाने हैं, जिस टाइम पर भी हम बोलें करवाने के लिए। तो उसके हिसाब से अगर पेशेंट का सही टाइम पर सब मॉनिटरिंग चलती रहे तो पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी का चांस अपने आप बढ़ जाता है। डॉक्टर हितांशी मित्तल के बारे में एक चीज़ मैं और बता दूं कि इन्होंने MD एम्स से किया था। एम्स हिंदुस्तान के बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स में से एक होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वहाँ से इन्होंने MD किया गायनोकोलॉजी में, और अब हाँसी में इनकी सेवाएं रहेंगी। किसी भी वक्त आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी तकलीफ़ और अपनी चीज़ों के बारे में इनसे चर्चा कर सकते हैं, और कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं कुछ चीज़ें अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो। और साथ में 24 घंटे हमारी इमरजेंसी सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। किसी भी समय कोई भी गर्भवती महिला या कोई भी किसी भी तकलीफ से अगर यहाँ पर आना चाहे, प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर गायनी से भी रिलेटेड, जिसमें मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, किसी भी औरत को किसी नॉर्मल तरह की भी तकलीफ है, तो भी यहाँ पर 24 घंटे सुविधाएँ उपलब्ध हैं।